नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी में व्यस्त होंगे। कल परसों की वीडियो मैंने जो दिया था उसमें बोला था कि शायद मैं वीडियो ना दे पाऊँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ये आइस लिखिफला है ना, कॉम इन तरह के जो आपके सोशल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यानी कि व्यावसायिक संगठन है, सर उस पर कोई वीडियो दीजिए। तो स्कैन तो मैं कर रहा था टाइम निकाल करके, और फिर घूमने निकलना है थोड़ी देर में, तो सोचा वीडियो बना ली जाए जब तक नाश्ते वाला आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कोशिश करेंगे डिटेल में भी थोड़ा सा देने की। तो वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहें। अगर आज आप लास्ट तक नहीं बने तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ें जैसा मैंने बताया है कि मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता हूँ कुछ चीज़ें। तो एक हफ्ते पहले से ये कमेंट था कि सर इन चीज़ों पे वीडियो दीजिए, तो कलेक्शन करने में टाइम लगा। तो प्लीज़ अभी भी रिक्वेस्ट आप लोगों से, इसकी मत करना, लास्ट तक बने रहें, भले ही पॉज करें आप, बीच में ब्रेक लें। आज की वीडियो से जैसा मैंने थंबनेल में लिखा कि 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड होंगे। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी, एग्जाम आपका है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये आप लोगों को याद है कि 1933 में की गई थी। कब? 13 सितंबर, 13 सितंबर में की गई थी। अभी इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुखर्जी नगर, दिल्ली में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म IATLIS? यार्टलिस का पूरा रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम पूछ रहा है इसका। तो दोस्तों, यार्टलिस का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, अच्छी तरीके से याद होगा। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर को हुई थी, सॉरी दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। एक चीज का आपने और नाम सुना होगा फ्रेंड, एबगिला। तो एबगिला का पूरा नाम होता है हमारा एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और 1972 से प्रकाशित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो इसको प्रकाशित करता है आइसलिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ठीक है हमारा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। और आइसलिक की स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1955 को। मैं बता रहा हूँ ना, रिवीजन आपका अच्छा खासा हो जाएगा बार बार वो रिपीट होने से। 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना में किसका हाथ था? तो SL होरा का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1933, 13 सितंबर। AC वॉलनर एंड MO थॉमस वर एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ ILA। AC वॉलनर तथा MO थॉमस किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स, वो जुड़े हैं हमारे ILA, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ILA की स्थापना जैसे भी बताया 13 सितंबर 1933 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MO थॉमस थे। सेकंड थे BP मंगला, 81 से 83 तक। फिर थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, 88 से 90 तक। बाद में CP वशिष्ठ, 92 से 94। तो ये थे। और 1919 से 2022 तक कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर BD कुंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA की स्थापना के प्रयास किए थे? वो थे वोल्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? जो क्वार्टरली जर्नल निकलता है उसका क्या नाम है? तो वह है हमारा ILA बुलेटिन, बी ऑप्शन ठीक है। ILA ABGLA एनर्स बुलेटिन और ग्रंथालय का प्रकाशन 3 खंडों में 1949 से 54 तक प्रकाशित हुआ है। ILA न्यूज लेटर क्या है? मंथली प्रकाशित होता है। और ILA बुलेटिन त्रैमासिक रूप से 1975 से प्रकाशित हो रहा है। और लाइब्रेरी बुलेटिन ये ILA के प्रकाशन जो 1942 से 46 के मध्य प्रकाशित हुए। ठीक है, आज इतना डिटेल्स में स्टडी आप लोगों को मिल रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है? तो ILA भारत में, और वर्ल्ड में ALA है, आएगा आगे। ठीक है, अभी आर्ट लिस्ट पे हमने बात करी थी कि आर्ट लिस्ट किसका संघ है? तो वो है हमारा टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। थोड़ा कभी इधर उधर कट कर लेता है क्वेश्चंस को या चेंज कर लेता है घुमा करके। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये पजल्स टाइप आजकल खूब क्वेश्चन आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आइसलिक, एसलिप, ALA, SLA। निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखें। तो रखिए फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे पुराना अगर कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो वह है हमारा ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये है 1876। तो वो ऑप्शन कहीं भी अगर ALA आता है तो आंख बंद करके मार देना, वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ALA सबसे पहले है। तो ALA यहाँ हमारा रखा तीसरे नंबर पे, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ALA पहले नंबर पर। तो बाकी सब कटिंग कर देते हैं, ये राइट ऑप्शन है हमारा C। ऐसे भी हम एनालिसिस करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ALA की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। इसका मुख्यालय शिकागो के इलिनॉइस में है, USA में। और किसके प्रयासों से हुई थी? तो मेलविल डीवी के। SLA का मतलब है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? SLA का मुख्यालय हमारा मैकलियन में। मैकलियन कहाँ है? वर्जीनिया, वाशिंगटन में है। अब बात करते हैं एसलिब। एसलिब की स्थापना कब हुई थी? 1924 में एसलिब की स्थापना हुई थी। और 1984 में देखिए, पहले इसका नाम क्या था? एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट था। 1984 में नाम चेंज कर दिया था इसका। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? हार्वर्ड हाउस, वैगन लेन, बिंगली, यूनाइटेड किंगडम में है। आइसलिक आ गया भारत का, ये आ गया आइसलिक ऊपर जो था। तो ये तो हमने बताया 3 सितंबर 1955 को आइसलिक की स्थापना हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में, HL होरा के द्वारा। तो ऑप्शन आपके सामने सही हो गए सब। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्रॉट बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका आइसलिक के द्वारा प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर। आइसलिक की स्थापना, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट टाइप लग रहे हैं लेकिन थोड़ा चेंज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आपका तैयार हो जाएगा। 1955 आइसलिक की स्थापना, भूलेंगे नहीं आज की वीडियो देख करके। आर्ट लिस्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ, तो ये डी ऑप्शन है, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PV वर्गीज प्राइज वाज अवार्डेड बाय द ILA फॉर द बेस्ट आर्टिकल। PV वर्गीज पारितोष ILA के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए? सामयिकियों में उत्तम लेख के लिए दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्रॉट अप बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? तो दोस्तों वो प्रकाशक है हमारी आइसलिक। और आईएलए जो प्राइज देता है, तो थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों, अगर इसमें 2 मिनट लगेगा ही। आईएलए के द्वारा कौन कौन से प्राइज दिए जाते हैं इस पे बता देते हैं हम आपको। कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड आ सकता है एग्जाम में कहीं। LM पाध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, SM गांगुली अवार्ड, वेन डैन की फेलोशिप, CD शर्मा अवार्ड, AG मोतीवाले अवार्ड, PV वर्गीज अवार्ड। तो ये आईएलए के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड है। ये आर्टली से एक निकाय है, तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का देखिए पूछ लेता है तरह तरह से, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, ये आर्टली इसका हेड ऑफिस आप जानते हैं कहाँ है? इसका लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में स्थित है, पंजाब के अंदर पटियाला एक जगह है। NIS भी वहाँ पर है, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी। गया हूँ मैं वहाँ, उनके जर्नल्स आते हैं। तो इसका हेड ऑफिस वहाँ है, और इसके जो प्रथम जो थे स्थापना की 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा आइसलिक के द्वारा। द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच अवार्ड टीचर्स इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। भारत में अनुसंधान प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो ये अनुसंधान प्रगति क्या है? जर्नल्स है। तो ये हमारा प्राप्त किया जाता है आर्टलिस के द्वारा। त्रैमासिक रूप से इसका प्रकाशन होता है, क्वार्टरली। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इशू द ILA बुलेटिन विल बी नोन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेशल फ्रीक्वेंसी। भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, उसकी आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है ना, मतलब कितने दिनों के बाद वह पब्लिश होता है। तो वह त्रैमासिक है, क्वार्टरली पब्लिश होता है। ILA बुलेटिन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1965 से प्रारंभ किया गया था, परंतु 2011 में इसका नाम बदल के क्या किया गया? भारतीय पुस्तकालय संघ जिला कर दिया गया, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफिस ऑफ द आइसलिक इज लोकेटेड एट। तो कलकत्ता है आइसलिक का प्रधान कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, अब अंदाजा लगा लिए कि भारतीय पुस्तकालय संघ आपके पास भी आ सकता है। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 13 सितंबर को हुई थी। और कब हुई थी? 1900 बताइए। भारतीय पुस्तकालय संघ है फ्रेंड्स, आप याद हो गया होगा, मैं 2-3 बार रिवाइज करा चुका हूँ आपको। 1933 में 1 2 3 4 5 6 एग्जाम की तो उदाहरण यही दी हुई है कि 6 बार पूछा गया। मेरे ख्याल से सैकड़ों बार ना आया हो अभी तक। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये उत्तरदायित्व है हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILA किसका सदस्य है? तो ILA सदस्य है हमारा इफला और राष्ट्रमंडल संगठन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्ट लिस्ट में किसका पेशेवर संगठन है? तो LIS के शिक्षक। छोटा मोटा इधर उधर घुमा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो डर रिपीट हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस आप लोगों को लगेगा कि अच्छे नहीं है। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को कई वीडियो में कि मेरे यहाँ वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस। देखिए सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे कौन एग्जाम में पूछ लेता है, तो डरना नहीं है, चीज वही है, थोड़ा सोच के आंसर देना है। LIS गेटवे का रख रखाव कौन करता है? इसका आंसर है ILA। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय D आइसलिक, ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन आंसर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। एक पेज पे था, पजल्स थी नीचे कि सीरियल 1 2 3 4 पेज मैचिंग करता है, बहुत बड़ा था इसलिए इसे छोटा कर दिया गया है। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड देता है आइसलिक, SM गांगुली अवार्ड देता है ILA, SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड देता है यार्डलिस, यंग साइंटिस्ट अवार्ड देता है SIS। तो ये हमारी इंडियन एसोसिएशन थी। चलते हैं अब इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ IFLA एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज एट, जब उसकी स्थापना हुई IFLA की उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो वह एडिनबर्ग में था। और स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? 1927 में IFLA की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पब्लिश्ड DA2I 2019 सर्विस रिपोर्ट, जो ये 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो IFLA के द्वारा। पब्लिकेशन पूछ लेते हैं किसका है या कौन कौन सा पब्लिकेशन है। द थीम ऑफ IFLA WLIC 2020 डबलिन कोर में जो IFLA का सम्मेलन 2020 में हुआ था, उसका थीम क्या था या विषय क्या था? उसका थीम था हमारा वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पजल से। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर द एस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए। अभी मैंने शुरू में बताया था कि वो ऑप्शन ठीक हो सकता है जिसमें ए सबसे पहले आएगा, तो मार दीजिए आंख बंद करके। हो गया ऑप्शन बी भी गलत और डी भी गलत। हाँ, ऑप्शन 4 जो है, 2 उसमें है लाइन में, ए में और सी में। अब मेहनत करनी पड़ेगी, 50-50। ALA की स्थापना हमने बताई थी 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। SLA की कब हुई थी? 1876। SLA की स्थापना हुई थी 1909। और स्लिप की स्थापना हुआ था 2002 में, यानी कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है? स्लिप 2002 वाला। तो वो क्वेश्चन सही है जिसमें 3 बाद में, तो भी पजल्स बढ़ने रही। तो 2 पहले होना चाहिए SLA, तो 2 किस में है? ए ऑप्शन में पहले है। हो गया है ना आंसर आपका। IFLA 1927 का हमने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो यह प्रतिपादित की गई है हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। बी ऑप्शन ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट
विच प्रेस अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि शिकागो में। सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, इसका एक आदर्श वाक्य है, याद आ रहा आपको? द बेस्ट ट्रेडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये पूछ लिया जाता है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड के लेवल में पूछा जा सकता है। वह आदर्श वाक्य क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, ACRL, कहाँ की है? USA की है। तो ये क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है या क्या है ये? तो ये डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। पुस्तकालय, जो अमेरिका पुस्तकालय संघ है उसका एक भाग या डिवीजन है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1940 में। 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, बढ़िया वाला क्वेश्चन। वीपो पे भी क्वेश्चन बनते हैं। वीपो का पूरा नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। मैं पुरानी वीडियो में 1-2 में कराया हूँ, राजस्थान लाइब्रेरियन वाली ग्रेड में। और धरोहर वाली पुस्तक जो थी वंदना की, उसमें आए थे क्वेश्चन। वीपो इज एस्टेब्लिश्ड इन, वीपो कहाँ पर स्थित है? तो वीपो का मुख्यालय जेनेवा में। सी ऑप्शन ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इफ्ला है। डी ऑप्शन ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में तो बनता ही है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से ही इनकी क्लासिफिकेशन स्कीम भी है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना एसोसिएशन है। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो इसका है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। मूल नाम पूछा, ध्यान रखिए। FID का पूरा नाम क्या है? तो इसका है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एक प्रकाशन है। ALA का। ALA के प्रकाशन पे भी डिस्कस करें दोस्तों। ALA के प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल शील्ड, ALA एयरबुक, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स, ए डायरेक्टरी, जो वार्षिकी होती है। अमेरिकन लाइब्रेरी एक मंथली निकलता है। ALA स्टोर है, वाशिंगटन न्यूज़लेटर और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये इनके ALA के कुछ प्रकाशन हैं। FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें FID पे क्वेश्चन नहीं आता, बनता है अधिकतर, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले। इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड FID कैन बी फाउंडेड इन, FID पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है? ये पूछ रहा है इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी इसके बारे में, तो एशियन रिकॉर्डर में मिलेगी। डी ऑप्शन ठीक है। और एशियन रिकॉर्डर कहाँ से पब्लिश होता है? तो दिल्ली में से होता है 1995 से साप्ताहिक रूप से। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। ये भी बहुत आता है, हमने बताया कि इफ्ला पे पूछा जाता है। UBC यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, पूरा नाम क्या है? देखिए पुराना ऑप्शन जो हमने सर्कल किया था वो ऑटोमेटिक इसके सही आंसर पर पहुंच गया है। कई बार डिलीट नहीं हो पाता ये, तो आंसर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल सॉरी डी ऑप्शन ठीक है। ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ALA का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। Which year of the publication year of LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, मतलब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का मतलब ये है
एलसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन था? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण जो आया था वो 1857 में आया था। फर्स्ट एडिशन फ्रेंड्स आया था 1857, है ना। हम भी यूज करते हैं, अधिकतर लाइब्रेरी कहीं ना कहीं से यूज करती हैं जब हम सब्जेक्ट मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं और समझ में नहीं आता तो इसकी हेल्प ली जाती है। और अधिकतर बुक्स जो फॉरेन पब्लिशर है उनके वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज एक एंट्री दी जाती है, उसमें क्लासिफिकेशन नंबर भी होता है और कैटलॉगिंग भी, जिसे प्रीनेटल कैटलॉगिंग आप बोलते हैं। द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय संघ किस देश के विकास से जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ की लाइब्रेरी एसोसिएशन ही लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से है। पजल्स वाला क्वेश्चन था का। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी तथा बड़ी एसोसिएशन है? एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। डी ऑप्शन राइट है, कर दिया जाए क्लिक, लॉक कर दिया। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब इज द लाइब्रेरी ऑफ स्पेशल। कहाँ की लाइब्रेरी है? तो ये हमारा है यूके। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एसलिब के कौन कौन से प्रकाशन है। तो एसलिब प्रोसीडिंग्स, न्यू इनफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव ये एक है, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज, इनकॉर्पोरेटिंग ऑनलाइन एंड सीडी नोट्स है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मेरिट्स है, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल है। एसलिब डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम जो 1928 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। तो ये इसके प्रकाशन है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वाज ए प्रोग्राम ऑफ, सार्वभौमिक ग्रंथ परख नियंत्रण का एक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? तो यह इफ्ला का। कई बार दोस्तों कमेंट्स आते हैं, देखिए मैं पहले डालता था फिर तो मोबाइल खो गया, बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उसी में था मेरा क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे मैं नहीं डालता हूँ। अब देखिए जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, जो यहाँ क्वेश्चन स्कैन किया नहीं गया है, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और रोक के वीडियो को, जैसे भी जर्नल्स बताएं कौन कौन से पब्लिश होते हैं एसलिब का, तो आप नोट करिए, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन, जिसे यूबीसी भी कहते हैं, किसका प्रोग्राम है? प्रकाशन की सार्वभौमिक उपयोगिता, ये इफ्ला का एक कार्यक्रम है। पुस्तकालयों को उनके स्थापना वर्ष के सही क्रम में रखिए। आ गया आपका पजल्स का क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इन द ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो बताइए भैया दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तब आपका आसानी से बन जाएगा। तो इंग्लैंड में सबसे पहले था, अमेरिका से भी पहले स्थापना हुई थी, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी, और इसका स्थापना के समय क्या नाम था? ब्रिटिश म्यूजियम। तो वो सबसे पहली है, तो ऑप्शन ए सबसे पहले है, वही ऑप्शन आपका सही है। बाकी कट गए हैं, ठीक है, काट देते हैं। ये ऑप्शन ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। 1973 में ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। 1753 सॉरी, ठीक है दोस्तों, 1753 में। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपको पता है 1876 का है। उसके बाद लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को की थी 1862। बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस की है 1461।
क्वेश्चन का आंसर 1461 पहले आना चाहिए ना। ऑप्शन ए ठीक नहीं हो सकता ना इस हिसाब से, तो फोर्थ डी आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। 1476 ये है। चौदह सौ इकसठ नेशनल लाइब्रेरी पेरिस, पहले नंबर पे चौथा आना चाहिए। फिर आना चाहिए हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है इसमें, ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं। तीसरे नंबर पर आना चाहिए लाइब्रेरी कांग्रेस वाशिंगटन, 1800 की है तो 1400 के बाद 1700 आना चाहिए है ना। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी आना चाहिए। ब्रिटिश लाइब्रेरी तीसरे नंबर पे नहीं दी गई है चौथे के साथ। चलिए अगर सीरियल में कोई गड़बड़ है तो होने दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेस्ट रेटिंग एट द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। द बेस्ट रेटिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों ये हमारा ALA का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज। 1876 आप जानते ही हैं, ALA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज ए प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम है? तो ये इफ्ला का प्रोग्राम है, UBC। अगला क्वेश्चन है इफ्ला अवार्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2019 विल बी हेल्ड। इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। इफ्ला स्टैंड्स, इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इफ्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALA इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बताइए, इतना रिवीजन करवा चुका हूँ इस चीज़ का। डेफिनेटली अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, BSO क्या है? तो यह वर्गीकरण योजना है। सूचना प्रबंधन संघ, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम क्या है? किसका नाम है? तो लाइब्रेरी एसलिप इसका आंसर है। वीडियो थोड़ी लंबी होती तो बोरिंग आप लोगों को लगने लगेगी, लेकिन थोड़ी देर रोक करके आप घूम फिर सकते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, महामैराथन है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में स्लिप का निर्माण किया था या गठन किया था? वो था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। स्लिप की स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसका विलय हुआ था और 1877 में लाइब्रेरियन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1898 में रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। स्लिप का मुख्यालय हमारा रिंग माउंट स्ट्रीट, लंदन। और पूरा नाम क्या है स्लिप का? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट। स्लिप का पूरा नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। किसके द्वारा सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम शुरू किया गया था? इफ्ला के द्वारा। UBC पे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तरह तरह से पूछे जाते हैं, तो
आज आपकी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? तो कार्ल डेक्ट मेडल की स्थापना की थी। यूजर्स को ये दिया जाता है, मतलब है ना, जो बेस्ट कहीं लाइब्रेरी देती है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो ALA का प्रकाशन है। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नॉन द कंपोनेंट ऑफ, किसका अंग है अभी लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके? तो ये स्लीप का अंग है। फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA रूल्स फॉर स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA के नियमों का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1881 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 सितंबर 1927 इसका राइट आंसर है। FID का स्थापना वर्ष एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1895 1895। 1937 में FID का नाम था हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसको फिर रिवाइज किया गया था 1988 में, इसका नाम बदल कर किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और इसको कब विघटित कर दिया गया था? तो इसके टुकड़े कर दिए गए थे हमारे 2002 में। निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया है? जेम्स आई बायर ने। एरिक ERIC को प्राधिकृत किया गया है, एरिक को प्राधिकृत किया गया था हेल्थ और रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ALA, इसका आंसर है। द पब्लिशर इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज, तो इसका प्रकाशन कौन है? तो इसके प्रकाशक हैं हमारे ALA। क्वेश्चन आ गया पजल्स। निम्नलिखित मंडलों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रख लिए। तो मंडल भी कहते हैं क्या एसोसिएशन को? हिंदी में कंफ्यूजन रहता है ना दोस्त। तो जैसा मैंने बताया था ALA वर्ल्ड का सबसे पुराना है। तो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ALA कहाँ है? तीसरे पे। तो तीसरा वाला आंसर सही है, सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। 1876 ALA है, SLA 1909 है, SLIB 1924 और सबसे लास्ट है इसमें ISLIB। तो सी में सबसे बाद में भी 1 है, हो गया ऑप्शन की करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द LIS एसोसिएशन एज पर द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संघों को उनकी स्थापना क्रम के आधार पर सही चयन करिए। तो दोस्तों कर लो आप लोग चयन, अब तो मैंने बताया ही था कि कैसे है, कौन सा एसोसिएशन सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना जो है वो पहले रखिए। तो इसमें क्या है, ALA सबसे पहले, तो ऑप्शन हमारा B ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका
1876 है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA 1909, CLA कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1946 और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल्स का ही कार्यकारण वाला हो गया। विच ऑफ द फंक्शन आर एनालाइज्ड बाय द ALA रेफरेंस सर्विस फंक्शन, निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा संदर्भ कार्यों के रूप में विश्लेषित किया गया है। तो मार्गदर्शन हेतु, अनुदेश हेतु तथा बिब्लियोग्राफी कंट्रोल हेतु। तो आंसर राइट है हमारा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों की डिमांड थी फ्रेंड्स कि सर मैराथन क्लास लाइए, मैराथन चल रही है आप लोगों के लिए। सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है एवं उसे सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने, आवश्यक सूचना के प्रभावों के उपयोग की उपयोगिता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषित किया है? तो यह ALA ने परिभाषित किया है। मैं तो बोर नहीं हो रहा, तो आप लोग भी बोर नहीं होना चाहिए। कितनी मेहनत कर रहा हूँ और अभी तो आधी वीडियो बनी है, आधे से ज़्यादा बाकी है मेरे दोस्तों। मैराथन क्लासेज अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द कमेंसमेंट, निम्नलिखित इफला कार्यक्रमों को उनके शुरू होने वाले वर्षों के अनुसार रखिए। पजल से तो इफला के कौन कौन से कार्य है अब याद हो जाएंगे हमारे अच्छी तरीके से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ISBD सबसे पहले आया था 1961 में, तो वो ऑप्शन ठीक है 30 जिसमें पहले है। तो बाकी क्वेश्चन काट देते हैं। ऑप्शन बनेगा हमारा 4 UBC यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल 1969 में। UAP था हमारा यूनिवर्सल एवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये सब यूनेस्को के प्रोग्राम है, दूसरे सॉरी इफला के दोस्तों। UAP है 1986। ISBD हमने बताई थी 1961 और मार्क ऑफिस है 1999। बहुत क्वेश्चन तैयार होंगे। वॉलफोर्ड गाइड ऑफ रेफरेंस मटेरियल वाज पब्लिश्ड। वॉलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है C लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट LTP रिपोर्ट्स एंड LTP रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय। ग्रंथालय प्रौद्योगिकीकरण परियोजना प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? तो ALA प्रकाशित करता है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें क्या? स्लिप का लक्ष्य क्या है दोस्तों? एक लोकतांत्रिक समाज, समृद्ध समाज के केंद्र में सूचना और पुस्तकालय कौशल और पेशेवरों को रखना। SLA का नाम है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। स्लिप की स्थापना 2002 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। 2017 से स्लिप कर दिया गया इसका नाम। पहले क्या था आप लोग बता सकते हैं? ILA आप जानते हैं 1933, ALA 1876। द कंसेप्ट आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड। जो मूल कल्पना है इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा से प्रारंभ किया गया था। इफला प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज। पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफला का कार्यक्रम क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है हमारा BSLA, ए ऑप्शन ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंसी। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके गठन होने वाले वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पजल्स का आ गया क्वेश्चन, चारों को ऑप्शन ले आते हैं स्क्रीन पर। फिर ऐसे ले दिया है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पुराना संघ। आंख बंद करके कर रहे हैं क्या इस क्वेश्चन को? ALA पहले लाएं, तो ALA हमारा बी, यहाँ बी ऑप्शन दिया है, लेकिन बी ना कह के इसको हम सेकंड करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, डी। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें दो पहले नंबर पे है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए हैं। आंसर सही है हमारा सी। 1876 क्योंकि ALA है पहले आएगा। 1909 SLA है, दूसरे नंबर पर आएगा। और स्लिप 1924 तीसरे नंबर पे, और स्लिप 2002 लास्ट में आएगा। अरे घूम गया रे, स्क्रीन घूम जाती है। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसको भी शॉर्ट में किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु सूचना साक्षरता का मापदंड किससे संबंधित है? ACRL से। सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ आप जानते हैं, इस पुनल का है। आजीवन अभिगम हेतु सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश IFLA, और सूचना साक्षरता कार्यकारी समूह CAUL। इस कुनल के हमने बताए थे अभी पिछली वीडियो में आपको 7 स्तंभ कौन से: आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज और प्रेजेंट। कभी कभी एक गायब करके पूछ लेता है, 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा इसमें से कि कौन से नहीं है। नेक्स्ट करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। PLA किसका अनुभाग है? तो ALA का अनुभाग है PLA। मैचिंग है स्लिप 2002 का, स्लिप 1924, ALA 1876, कॉमला 1972। कॉमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, कॉमला का। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ISBDs अकॉर्डिंग देयर ईयर ऑफ फॉर्मुलेशन। निम्नलिखित ISBD को उनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा ISBD M मतलब मटेरियल आया था, कब आया था? 1971 में। ISBD M कहाँ पर है? ये तो यह 1900 इसको करते हैं 71। ISBD S दूसरे नंबर पर 1988। ISBD CF 1990। ये भी पजल्स टाइप था, इसको काट दिया शायद मैंने, नीचे जो वहाँ ऑप्शन थे वो आप लोग ऐसे याद हो जाएगा तो पजल्स को कर लेंगे जब ईयर याद हो जाएंगे। बचा क्या? ISBD PM, तो ये 1991 का है। ठीक है दोस्तों। मैचिंग ALA 1876, स्लिप 2002, SLA 1903 और ILA 1933। तो कभी किसी के साथ कोई भी ऑप्शन रख देगा, एसोसिएशन के साथ कुछ और भी रख सकता है कभी कभी। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर IFLA वाज फर्स्ट फाउंडेड। IFLA सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित हुआ था? 1927 में। तो एडनबर्ग, स्कॉटलैंड आंसर है। नाटिस का संबंध है दोस्तों हमारा यूनेस्को से, NIP NITS है IFLA, और कौन पोलिस है? संस्कृति संकाय भारत सरकार से। नेशनल लाइब्रेरी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का ही है। तो अपडेट एक पत्रिका है, किसका है? ये स्लिप का है। इंफॉर्मेशन आउटलुक एक ऑनलाइन डिजिटल पत्रिका है, ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का है।
रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वालिटी, RUSQ किसका, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। चॉइस एक मासिक पत्रिका का संबंध है हमारा एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये स्थापना वर्ष के हिसाब से लिखना था। बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस 1461 की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल लाइब्रेरी है अलग अलग देशों की, तो ये इसकी स्थापना है 24 अप्रैल 1800। इंपीरियल लाइब्रेरी 13 सितंबर है, 13 जनवरी 1903। और ब्रिटिश लाइब्रेरी 1 जुलाई 1973 स्थापना वर्ष है, इसको अरेंज करना है। पजल्स के क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास क्रम में लिखिए। तो करते हैं इसको भी, विकास क्रम को भी इसके। तो सबसे पहले कौन सी थी दोस्तों, हमारा ये था पुस्तकालय अध्यक्ष आचार संबंधी उपसूत्र USA की प्रथम आचार संहिता 1905। ए ऑप्शन ठीक है इस वाले में, ABCD जो क्रम दिया है उसी क्रम में इनका स्थापना वर्ष है। और आचार संहिता LA की है 1939 का, और व्यावसायिक आचार संहिता LAU के है 1983। पुस्तकालय अध्यक्ष और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता है सन 2012। अगला क्वेश्चन है, स्लिप 8 अक्षमताओं का सूचना मॉडल। इसको नल का संबंध सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ। ACRL का संबंध उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता का मानक। और इफ्ला का संबंध जीवन पर्यंत अभिगम हेतु सूचना साक्षरता के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, इफ्ला 1927, हेड ऑफिस हेग। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 डब्लिन। RLIN का संबंध पाल आल्टो 1975। और UTLAS का संबंध टोरंटो से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक संगठन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। और भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। यह किसने कहा था, तो यह बी ऑप्शन है हमारा, इफ्ला का है। निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया था, तो वो था हमारा वर्ल्ड समिट ऑन इंटरनेशनल सोसाइटी, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्ला के दिशा निर्देश या सिद्धांतों के अनुसार आपदा नियोजन के निम्नलिखित चरणों का क्रम है, सही क्रम क्या होगा इसका, तो इसका सही क्रम है हमारा, पहले रोकथाम करेंगे ना, तैयारी, अनुक्रिया या रेस्पॉन्स और रिकवरी। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फाइनल ISBD कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश्ड बाय इफ्ला। इफ्ला के द्वारा या इफ्ला ने कब अंतिम ISBD का कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशित किया था, तो वो प्रकाशित किया था हमारा 2011 में। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 इज पब्लिकेशन किसका है, 2017 तो ALA का है। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ स्लिप। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्ष के नामों को उनके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सेवा की अवधि के अनुसार कालक्रम में रखिए। तो इसका आंसर है हमारा
जॉन ब्रेकली जो थे 1802 से 1807 तक थे, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें जॉन ब्रेकली बेकली जॉन जो है जॉन जेम्स बेकली पहले हैं, यानी कि बी ऑप्शन पहले है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कंपटीशन दो के बीच में। उसके बाद कौन थे? जॉन वाटरसन थे 1815 से 1829। तो डी पहले होगा, तो ये भी कट गया, बी ए ऑप्शन ठीक है। और जेम्स एच वेलिंगटन थे 1887 से 2015 तक, और कार्ला हेडन 2016 से थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ लिया है। इनको मैच करना है, मैच करिए, देखिए कौन सा कब का है। तो सिनका पिला जो भी है ये 15 से 17 है, एलन टी से 17 से 19 है, सिप्ला 2013 से 15 है। ये क्या है आपको पता है? ये इफला के अध्यक्ष हैं, उनको कार्यकाल है। आंसर ए ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन आउटलुक इज ए बायो मंथली ऑनलाइन मैगजीन वाज पब्लिश्ड। तो एसएलए इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज पब्लिकेशन ऑफ। तो ये आंसर है इफला का पब्लिकेशन है। यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज रिलेटेड। इफला के प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा इफला से, ये ऑप्शन ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार के संस्कृति विभाग का है। निम्नलिखित कौन के कार्यक्रम के अनुसार रखिए, तो हमने बोला था जहां आईएलए सबसे पहले आएगा वो आंसर सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन करिए थोड़ा सा सोच करके, दिमाग पे जोर देके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आ सकता है। एएलए तो दिया नहीं है, तो एएलए का सबसे पहले करते हैं। तो इफला 1927 का है, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें इफला पहले है, बी ऑप्शन ठीक है, इफला 1927 है। ठीक है दोस्तों, आईएलए 1933 है, यूनेस्को हमारा 1945 है, और ट्रिपल आर 1972 है। तो सबसे बाद वाला कर लेते हैं, तो आरएलएफ सबसे बाद में इसमें भी है, तो बी ऑप्शन ठीक है। फुल नेम ऑफ आईएसबीएन, आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है आपको पता ही है? आईएसबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, और पहले 10 अंकों का होता था ये है, और 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का हो गया है, जिसके 5 भाग होते हैं। प्रथम भाग है ईआन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरा भाग है भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरे भाग में प्रकाशक, और चौथा भाग टाइटल और एडिशन से संबंधित है, और 5वां भाग हमारा होता है नंबर। अच्छा, एसबीआई पोर्टल, सॉरी क्या था ये, आईएसबीएन का एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया था 2016 में। किसने उद्घाटन किया था? स्मृति ईरानी ने इसका, है ना। डॉक्टर एसआर रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी ग्रांट्स कमीशन की लाइब्रेरी कमेटी के जो चेयरमैन थे रंगनाथन जी, किस वर्ष में पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष बने थे? यानी कि 1957 में। Present ISBN International Book Standard Number consist how many the digit?
वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या इसको हिंदी में कहेंगे कितने संख्याक होते हैं, मतलब कितने अंक होते हैं इसमें, 13 अंक होते हैं। डिटेल हमने अभी बताई आपको 5 पार्ट में कौन कौन से क्या है। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना या प्रमोट करना, पब्लिक लाइब्रेरी को। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा जारी किया गया था? 1933। ये किया गया था यूनेस्को के द्वारा। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1972 में। RRLF का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ऑफिस। यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बुक्स हेल्ड इन 1982 issued a declaration subject under the heading of 1982 में यूनेस्को के द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विषय का नाम था हमारा अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ISBN इज गिवन? निम्नलिखित में से किस अनुभाग में दिया जाता है? तो टिप्पणी या नोट सेक्शन में हम ISBN देते हैं। किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया था? तो यह था राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया गया? तो प्रोफेशनल या व्यावसायिक कहलाएंगे। लाइब्रेरी जो प्रोफेशनल है, हमारे कार्य करता है लाइब्रेरी में, कर्मचारी हैं। यूनिसिस्ट क्या है? एक वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को से किस एजेंसी का सहयोग लिया था? तो ICSU का सहयोग लिया था। और यूनिसिस्ट का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय और सूचना नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट इन ISBN और ISBN में कितने अंक होते हैं? तो 13 अंक होते हैं। कितने पार्ट में? 5 पार्ट होते हैं, उससे 13 अंक के। राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को अटेम्प्ट टू मेक द यूजर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू? यूनेस्को के द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए हैं? तो यूनिसिस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? ISBN के संक्षेपी का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनली एग्रीड नंबर इज विच गिवन टू बुक इज कॉल्ड? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दे दी जाती है कहलाती है ISBN। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित है? तो संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। राजा राममोहन राय फाउंडेशन का पहले भी आया है कि मुख्य उद्देश्य अलग से क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज टू प्रमोट एंड सपोर्ट द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम यूजर एजुकेशन एनी एफर्ट्स प्रोग्राम विच गाइड एंड इंस्ट्रक्ट एग्जाइटिंग एंड द पोटेंशियल यूजर्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली? उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है? यह यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर UGC इज लोकेटेड एट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। नेक्स्ट है,
आउट ऑफ all five parts of the ISBN, which part of the represents the number of a book? ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है? तो तीसरा भाग प्रकाशक को दर्शाएगा। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष बृज किशोर बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बृज किशोर नहीं है, उस समय थे जब किताब लिखी गई थी। ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए इंटरनेट हमेशा सर्च करते रहें। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता में कब दिवस स्थापित हुआ? तो मई 1972 में। अप टू एंड विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर? 2007 के वर्ष के अंत तक 2006 होना चाहिए। 1 जनवरी 2007 से तो दोस्तों हुआ था, तो 31 दिसंबर 2006 होना चाहिए इसका आंसर, राइट आंसर 149। होता है कभी कभी मिस्टेक टाइपिंग में हो जाती है या 2006 राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, 2007 नहीं, 2007 से 13 अंकों का हुआ था, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड। APJ अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, स्पेनिश बोलते हैं शॉर्ट में, प्रोग्राम कब प्रमोट किया गया था, किसके द्वारा? तो ये यूनेस्को के द्वारा। प्रौद्योगिकी और विज्ञान नीति विनिमय प्रणाली का कार्यक्रम प्रवर्तन किया गया था यूनेस्को के द्वारा। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो CD देशमुख। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक वर्तमान और एक प्रथम, ये याद कर लेना आप लोग। हु क्रिएटेड CDS-ICS सॉफ्टवेयर? तो यूनेस्को है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो वर्तमान चीज़ें हैं उसके लिए हमें साइट को ही विजिट करना चाहिए उस इंस्टीट्यूट का। CDS-ICS यूनेस्को का है ना, कब पहली बार आया था? ये 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है, तो पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन ठीक है। ये RRLF का उद्देश्य नहीं है। सिंस 1 जनवरी 2007 AD ISBN कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? 2007 से ISBN कितने अंकों का है? तो 13 अंकों का है। दिसंबर 2006 से पहले 10 अंकों का। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर सभी ग्राम पंचायतों को विकसित करने की पहल शुरुआत की थी। RRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? निदेशक होते हैं। वर्तमान में कौन है? हमारे प्रोफेसर AP सिंह है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन था सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। यूनेस्को एक किताब को 49 से अधिक पृष्ठों वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। 49 पेज से कम है तो वो पम्पलेट होती है। पुस्तकालय सेवाओं के लिए सहायक कार्यक्रम मुहैया कराना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। RRLF क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय। देखिए थोड़ा सा शब्दों को घुमा कर पूछ लिया है ना। किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी? तो RRLF के द्वारा 1986 में। किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई? सार्वजनिक पुस्तकालयों को। 13 अंकों का ISBN के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी किस श्रेणी के अधीन रखे जाएंगे? तो शिक्षण, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो टीचिंग में ही आते हैं। ISBN स्टैंड्स फॉर, ISBN का मतलब नाम क्या है पूरा? तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। RRLF कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। राजा मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी
और ISBN कहाँ स्थित है, तो ये अब दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है ISBN के रूप में जानी जाती है। फॉलोइंग इज नॉट द वेब 2.0 टूल, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है, तो UGC इन्फोनेट इसका आंसर है डी, नहीं है पूछ रहा है। सन 1972 में मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया गया था, तो किया गया था डेयर डाटा रिट्रीवर सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन साइंस जो है सामाजिक और मानव विज्ञान का, बी ऑप्शन ठीक है। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज रिवाइज्ड इन ईयर्स, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था, 1994 में किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब धीरे धीरे अंतिम पायदान की ओर। ग्रंथाना किसका एक आवधिक प्रकाशन है, तो ग्रंथाना हमारा राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान कलकत्ता का प्रकाशन है। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों ने अपने अनुसंधान कार्यक्रम में व्यस्त वैज्ञानिक समय को बचाने के लिए प्रावधान के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान किया गया है, तो ये आंसर है कौन सी पंचवर्षीय योजना वगैरह में शुरू किया गया था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। UGC डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म UGC का पाठ्यक्रम विकास गठन किया गया था 1993 में। राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन है, यूनेस्को है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है RRRLF, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर या प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में। प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्ट the number of digit 3. The source of the finance of university library are, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है, तो UGC से प्राप्त बजट अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान ये होते हैं। यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद के लिए कार्यक्रम चलाया था, तो पीटर लेजर की सहायता से उन्होंने कार्यक्रम चलाया था 1971 में देश। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यही एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बनाना पड़ा। और अगर कोई डाउट है तो किसी कमेंट सेक्शन में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन बाद मिला जाए। तो मिलते हैं, नमस्कार, तब तक बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम एंजॉय करने चलें अंडमान।